हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी इन फाइन आर्ट। कल हमने मेंसुरेशन के ज्योमेट्रिक फिगर्स जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, सिलेंडर, इन सब का कुछ फॉर्मूलाज देखे थे, जैसे एरिया निकालना, पेरीमीटर निकालना या सर्कमफ्रेंस निकालना। कुछ और एग्जांपल, आज कुछ और फॉर्मूला देखेंगे, जैसे क्यूबॉइड का और क्यूब का। ठीक है, मान लो ये कीबोर्ड है, ठीक है, ये क्या है, कीबोर्ड है, ये क्या है, लेंथ, ये क्या है, ब्रेथ, और ये क्या हो गया, हाइट। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। ठीक है, अब देखो लेटरल सरफेस एरिया और एरिया ऑफ फोर वॉल, लेटरल सरफेस एरिया और एरिया ऑफ फोर वॉल क्या हो गया कीबोर्ड में, ये चारों साइड ऐसे, इसको क्या बोलेंगे, लेटरल सरफेस एरिया। एक ये साइड, एक आगे का, एक पीछे का, दो साइड हो गया, एक लेफ्ट साइड का और एक इधर का, कितना हो गया, फोर साइड हो गया। अब देखो, तुम ध्यान से देखो, ये लेंथ था और ये क्या हो गया, हाइट, यानी कि लेंथ इंटू हाइट इसका एरिया हो गया इस वाले रेक्टेंगल का। सेम पीछे वाले का हो जाएगा लेंथ इंटू हाइट, यानी टू लेंथ हाइट, दो जोड़ देंगे, लेंथ हाइट प्लस लेंथ हाइट क्या हो जाएगा, एलएचएस प्लस एलएचएस, 2 LHS। अब देखो 2LH, ये दोनों साइड हो गया, एरिया निकल गया। अब इन दोनों साइड का देखो, ये क्या था, ये हाइट और ये ब्रेथ है, यानी एरिया क्या, एरिया रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसका लेंथ क्या है, यहाँ पे ये ब्रेथ था, ये लेके जाएगा क्या हो गया, बी हो गया, और जो यहाँ पे बी होता है मल्टीप्लीकेशन में, बी के बदले क्या हो गया, एच, यानी ये देखो ये क्या था, एल, ये बी और ये एच, तो इस पोर्शन का क्या हो जाएगा, इस साइड का एरिया क्या हो जाएगा, बी इंटू एच, बी इंटू एच प्लस इधर का भी हो जाएगा बी इंटू एच, यानी 2BH बोल सकते हैं। ठीक है, मान लो 2H कॉमन ले लो, एल प्लस बी लिख सकते हैं। कॉमन लेने के बाद वही चीज यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया और एरिया ऑफ फोर वॉल क्या हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। अब पेरीमीटर रेक्टेंगल क्या पढ़ा था हमने, पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ पढ़ा था। अब एरिया ऑफ फोर वॉल कैसे निकालते कीबोर्ड का, जो पेरीमीटर रेक्टेंगल आया, मतलब जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है उसको क्या किया, हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, अब देखो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा कीबोर्ड का, लेटरल सरफेस, अभी तुमने चार साइड क्या हमने निकाला, उसमें क्या करेंगे, ऊपर का और नीचे का एरिया का ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया में 6 साइड का, 6 साइड, ये देखो 6 फेस का, एक इस फेस का, एक आगे एक पीछे, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, इन सब जितने 6 फेसेस है उन सबका एरिया का ऐड कर दे तो टोटल सरफेस एरिया में आ जाएगा। अब देखो एल, इधर का सोचो, इस फेस का एल इंटू एच एरिया, सेम पीछे वाले का एल इंटू एच हो जाएगा, दैट मींस 2LH, दैट मींस 2LH बोल सकते हैं। इधर आगे का पीछे का, ऊपर नीचे देखो, ऊपर में क्या, ये लेंथ और ये क्या है, ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इसका एरिया हो गया, नीचे का भी हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये भी 2 लेंथ इंटू ब्रेथ आ गया। ठीक है, अब क्या बच गया, ये साइड और ये साइड, तो ये क्या है, इस पोर्शन की ये क्या है, ऐसे देखो ये ब्रेथ था और ये हाइट था, तो ब्रेथ इंटू हाइट इसका एरिया हो जाएगा, इधर का भी एरिया ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा, दैट मींस 2 ब्रेथ इंटू हाइट बोल सकते हैं। तो 2 कॉमन लेके लिख देंगे, 2 कॉमन लेके क्या आएगा, लेंथ इंटू एच प्लस LB प्लस BH, तो यही तो ये लिखा हुआ 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, तो टोटल सरफेस क्या आ गया, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। लेटरल सरफेस एरिया समझ गए, टोटल सरफेस एरिया समझ गए। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम क्या, कीवर्ड क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये वॉल्यूम निकल जाएगा। अब डायगोनल सोचो, मान लो ये रूम कीबोर्ड है, ठीक है, डायगोनल क्या करेंगे, एक कॉर्नर से, नीचे के एक कॉर्नर से ऊपर के कॉर्नर से एक लाइन अटैच कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, वो लाइन का अगर डिस्टेंस निकालना कैसे निकालेंगे, रूट अंडर, मान लो ये एल था, रूट अंडर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, यानी रूट अंडर लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ये हो जाएगा डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, ये लिखो क्यूबॉइड का। ठीक है, अब देखो क्यूबॉइड और क्यूब में क्या मेजर डिफरेंस है, देखो साइड क्यूब में क्या होगा, सारे साइड इक्वल होंगे,
यानी लेंथ भी ए होगा, ब्रेथ भी ए होगा और हाइट भी ए होगा, लेकिन यहाँ पर कीवर्ड में ऐसा नहीं था। साइड क्या करेंगे, वेरी करेंगे। अब देखो लेटरल सरफेस एरिया क्या पढ़ा तुमने, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, सेम। अब इसी में पुट करो, 2 इंटू लेंथ क्या है ए, ब्रेथ क्या है ए, हाइट क्या है ए, 2 प्लस ए प्लस ए 2a, 2 इंटू 2a इंटू एच, ए क्या ए ही है, 2 इंटू 2a 4a इंटू ए, यानी 4a स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या हो गया 4a स्क्वायर। ऐसे सोचो, मान लो कि ये, मान लो सपोज करो ये क्यूब है, तो लेटरल सरफेस यही 4 साइड का स्क्वायर होता था, तो ऐसे सोचो a इंटू ए स्क्वायर, पीछे वाले का भी a इंटू ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर हो गया, इधर का भी a इंटू ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर हो गया, a इंटू ए 4a स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, अब 4a स्क्वायर में ऊपर और नीचे का ऐड कर दे एरिया, 4 स्क्वायर था, ऊपर का एरिया a इंटू ए तो 5a स्क्वायर हो गया, नीचे का एरिया ऐड करो a इंटू ए स्क्वायर हो गया, 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 6a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, या तुम इसमें भी a इंटू ए पुट कर दो, लेंथ की जगह a, ब्रेथ की जगह b और हाइट की जगह a पुट कर दो, सॉरी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों में क्या करो a पुट कर दो, फिर क्या आएगा 6a स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, वॉल्यूम क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट था, तो यहाँ क्या आ जाएगा, लेंथ क्या है a, ब्रेथ भी क्या है a, हाइट भी क्या है a, सॉरी रूट नहीं होगा, a इंटू ए इंटू एक क्यूब हो जाएगा। ठीक है, डायगोनल यहाँ क्या था, रूट अंदर ए स्क्वायर, यानी लेंथ का स्क्वायर क्या है यहाँ पे लेंथ क्या है ए स्क्वायर, ब्रेथ भी क्या है ए स्क्वायर, हाइट भी क्या है ए स्क्वायर, दैट मींस रूट 3a स्क्वायर। अगर a को बाहर ले तो रूट 3a आ जाएगा, दैट मींस डायगोनल ऑफ क्यूब क्या हो गया रूट 3a। ठीक है, कीवर्ड और क्यूब का हो गया, कुछ भी नहीं किया। लेटरल सरफेस एरिया मींस 4 साइड का, जो 4 साइड है उसका एरिया लिख देंगे। टोटल सरफेस एरिया लिखना है तो ऊपर वाले का और नीचे वाले का भी ऐड कर देंगे। ठीक है, लिखो कल हमने पढ़ा था सर्कल, ठीक है, आज अभी क्या पढ़ेंगे सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, अब देखो सर्कल क्या था, ये था। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या पढ़ा था, पहले सेमी सर्कल बना लो। सेंटर से डिस्टेंस क्या होता है रेडियस, ये भी रेडियस, तो मान लो ये रेडियस है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या पढ़ा था हमने पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल पाई स्क्वायर, ये तो हाफ है सर्कल का, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, सिंपल हाफ कर दी। लेकिन सरकमफ्रेंस क्या पढ़ा थे सर्कल का 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या पढ़ा था 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल क्या आ जाएगा सरकमफ्रेंस, तो इसका भी आधा कर देंगे तो आ जाएगा। मान लो पाई आर लिख दे तो 2 पाई आर का हाफ, तो सर्कल का हाफ जो होगा वो सेमी सर्कल हो जाएगा, दैट मींस पाई आर हो जाएगा। नहीं, यही कॉन्सेप्ट समझना है, अगर सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर है तो सेमी सर्कल का पाई आर नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा ध्यान से देखो, ये ध्यान से देखो, देखो एक बार 0 डिग्री से 180 डिग्री आता है तो ये डिस्टेंस क्या होता है पाई आर होता है। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है आउटर बाउंड्री, तो यहां से यहां आया तो पाई आर, फिर यहां से यहां गया 0 से 180 डिग्री, मान लो तो 180 डिग्री ट्रैवल किया तो फिर पाई आर, यानी पाई आर प्लस पाई आर क्या हो गया 2 पाई आर। अब यहां देखो सेमी सर्कल में क्या है, यहां से यहां 180 डिग्री है, तो 0 से 182 आया, 180 डिग्री आया, दैट मींस पाई आर तो डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेकिन अभी भी इतना डिस्टेंस बचा हुआ है। आउटर बाउंड्री क्लोज होने में, जैसे इसका आउटर बाउंड्री क्या था यहां से यहां, फिर यहां से यही यहां था, लेकिन इसका क्या है जैसे ही तुम्हें 0 से 180 गया, ये तो सर्कल में है तो ये पाई आर हो गया, लेकिन क्या ये सर्कल में है नहीं, ये तो लाइन है, तो इस जो आया पाई आर उसमें ये लाइन भी तो ऐड करेंगे, तभी तो आउट ऑफ वेरी वेरी अपना बनेगा बाउंड्री। आउटर बाउंड्री को क्या बोलते हैं सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, ये जो लाइन बच गया यहां से यहां का डिस्टेंस 2 आर ऐड करेंगे, अब हुआ ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर बाय 2, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, लेकिन सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल पाई आर प्लस 2 आर, 2 आर को ही क्या बोलते हैं
डायामीटर बोलते हैं। यहां से यहां डिस्टेंस को डायामीटर बोलते हैं। तो रेडियस बोल सकते हैं ना, डायामीटर का हाफ होता है। रेडियस क्या होगा, डायामीटर का हाफ बोल सकते हैं। ठीक है, लिखो। अब कुछ एग्जांपल करते हैं। ये समझ गए सेमी सर्कल। हमने क्या क्या पढ़ लिया, रेक्टेंगल पढ़ लिया, स्क्वायर पढ़ लिया, सिलेंडर पढ़ लिया, सर्कल पढ़ लिया, सेमी सर्कल पढ़ लिया, क्यूबॉइड पढ़ लिया, क्यूब पढ़ लिया। ठीक है, अब एग्जांपल लिखो। डिफरेंस बिटवीन, चल मान लो एक क्वेश्चन एग्जांपल दे दिया तुम्हें, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या दे दिया, 44 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस 44 सेंटीमीटर दे दिया, तो तुमसे पूछ रहा है फाइंड रेडियस ऑफ दैट सर्कल। ठीक है, यानी एक सर्कल है, निकालना क्या, ये रेडियस मुझे निकाला। सर्कमफ्रेंस मतलब क्या, एक कंप्लीट राउंड, सर्कल का एक कंप्लीट राउंड को बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस और सर्कल क्या होता है, सर्कमफ्रेंस और सर्कल क्या होता है, 2πr। अब देखो ये तो फॉर्मूला हो गया। क्वेश्चन में गिवन क्या, सर्कमफ्रेंस मुझे दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर है, तो इधर भी सेंटीमीटर में जाएगा। 2 पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7। रेडियस ही मुझे निकालना था, अननोन। अब देखो ये सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो सिर्फ रेडियस ही अननोन है, एक इक्वेशन है, वन इक्वेशन वन वेरिएबल निकल जाएगा। एक इक्वेशन क्या करेंगे, बाकी सब दिया हुआ, रेडियस निकालना इजीली निकल जाएगा। 22 जा 2 जा 44, 2 से 2 कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो रेडियस क्या आ गया 7। ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा। ठीक है, तो रेडियस कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। कुछ भी नहीं किया, जो भी गिवन कंडीशन है फॉर्मूला में पुट कर देना है। सर्कमफ्रेंस दिया हुआ था, सर्कमफ्रेंस क्या था 2πr, यानी सर्कमफ्रेंस दे दिया, 2 तो नंबर है, पाई भी नंबर है, रेडियस यहां से निकल जाएगा। ठीक है, लिखो। एक और एग्जांपल करते हैं। डिफरेंस बिटवीन circumference of circle and their diameter is 30 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड रेडियस ऑफ दैट सर्कल। एक सर्कल का क्या कंडीशन दे दिया, उस सर्कल का सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल और डायमीटर के डिफरेंस का वैल्यू क्या दे दिया 30 सेंटीमीटर। तो बताना है कि उस सर्कल का रेडियस क्या होगा। ठीक है, बनाओ। अब देखो क्वेश्चन क्या क्या, डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr, यानी 2πr। ठीक है, एंड देयर डायमीटर क्या होता है, अब रेडियस कितना बोले 2r बोल सकते हैं। ऐसे मान लो ये डायमीटर है, ये सेंटर, इसको क्या बोलते हैं डायमीटर। सेंटर से एक पॉइंट दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं रेडियस। सेम इधर भी हो जाएगा रेडियस। ठीक है, यानी सेंटर से कोई भी डिस्टेंस रेडियस ही होता है। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, रेडियस रेडियस रेडियस, सब डिस्टेंस इक्वल, इसको क्या बोलते हैं रेडियस। ठीक है, तो एक डायमीटर वैल्यू क्या बोल सकते हैं 2 टाइम्स रेडियस के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि डायमीटर एक एंड से दूसरे एंड होता है, रेडियस प्लस रेडियस 2r हो गया, तो बोल सकते हैं 2r इक्वल टू कितना दिया हुआ है 30। ठीक है, तो इसमें देखो 2r कॉमन ले लो, क्या बच गया पाई का वैल्यू क्या आता है 22/7। 2r कॉमन ले लिया तो बच गया क्या 1 इक्वल टू 30। ठीक है, इसमें कोई डाउट कुछ भी नहीं किया, 2r कॉमन ले लिया, पाई का क्या कर दिया वैल्यू पुट कर दिया 22/7। 2 से 30 कट गया 15 टाइम्स में। अब देखो r 7 एलसीएम ले लिया, 22 - 7
इक्वल टू 15 आर 22 माइनस 7 15/7 इक्वल टू 15 से 15 कट गया, आर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो अब देखो रेडियस ऑफ सर्कल क्या आ गया 7 सेंटीमीटर। क्या क्या कुछ भी नहीं किया, जो क्वेश्चन दिया उसका वैल्यू फॉर्मूला में पुट कर देना। फॉर्मूला बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक मैंडेटरी है, ठीक है। मेंसुरेशन के लिए सबसे मेन चीज क्या तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि रेक्टेंगल का फॉर्मूला ये होता है, या क्यूब का ये होता है, कीबोर्ड का क्या होता है, सर्कल का क्या होता है, सिलेंडर का क्या होता है। फॉर्मूला एक बार भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए फॉर्मूला में, क्योंकि मेंसुरेशन मींस उसका फॉर्मूला याद होना ही चाहिए, ठीक है। सर्कमफ्रेंस क्या किया, क्वेश्चन ये था सर्कमफ्रेंस माइनस डायमीटर का वैल्यू दे दिया, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लिख दिया, डायमीटर का फॉर्मूला लिख दिया, उस पे पुट कर दिया, आंसर निकाल दिया, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लिखो। एरिया ऑफ सर्कल, इफ एरिया ऑफ सर्कल, if area of circle equals area of square, if area of circle equals area of square, then find the ratio of their पेरीमीटर्स। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे दिया कि कोई भी एक सर्कल है और एक स्क्वायर है, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया किसके बराबर है, एरिया ऑफ स्क्वायर के बराबर। तो बताना रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर, तो रेशियो बताना पेरीमीटर ऑफ सर्कल अपॉन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। बनाओ, अब देखो जो क्वेश्चन दिया उसी के हिसाब से प्रोसीड कर दे। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मान लो ये आर है, ठीक है, सेंटर से, और इसका साइड मान लो ए, ठीक है, ए और ये भी ए हो जाएगा अगर स्क्वायर है तो। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, यहां भी इक्वल कर देंगे, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, साइड इंटू साइड हो जाता है ए स्क्वायर लिख देंगे, लिख सकते हैं। तो यहां से आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर करो, क्या आ जाएगा 1 अपॉन पाई, लिख सकते हैं। एरिया ऑफ सर्कल ही है, हाँ ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल क्या जाएगा, तो आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या जाएगा 1 अपॉन पाई, लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो तो आर बाई ए क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 अपॉन रूट अंडर पाई, लिख सकते हैं। स्क्वायर को उधर भेजेंगे क्या जाएगा, रूट में चला जाएगा, तो यहां से क्या आ गया इक्वल टू 1 बाई रूट पाई, यानी कि आर बाई ए क्या हो गया, आर बाई ए 1 बाई रूट पाई। बोल सकते हैं रेडियस अगर 1 है तो साइड क्या है, रूट पाई है। यहां से क्या आ गया, रेडियस 1 साइड रूट पाई, यानी आर का वैल्यू 1, ए का वैल्यू रूट पाई, बोल सकते हैं। अब क्या बोला है, पेरीमीटर, पेरीमीटर का रेशियो, तो पेरीमीटर क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, पेरीमीटर मींस सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर अपॉन सर्कमफ्रेंस और स्क्वायर, चार साइड का सम हो जाएगा तो 4a हो जाएगा, पेरीमीटर स्क्वायर 4a, ठीक है। इसको ऐसे करो, 2 से कट कर दिया, इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई बाई 2 इंटू आर बाई ए, क्योंकि मेरा आर बाई ए का रेशियो आया हुआ है, आर बाई ए का रेशियो आया हुआ है, 2 से कट कर दिया, पाई बाई 2 को अलग कर लिया, इन दोनों को एक साथ कर लिया आर बाई ए को। इसे क्या होगा, आर बाई ए का वैल्यू पुट करने में मुझे आसानी होगा। तो पाई बाई 2 आर बाई ए का वैल्यू क्या आया 1 बाई रूट पाई, ठीक है। तो रूट पाई से काटेंगे पाई को तो रूट पाई टाइम्स कर जाएगा। मान लो जैसे 2 है और नीचे रूट 2 है, 2 को क्या लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई रूट 2, तो रूट 2 से रूट 2 कर गया, दैट मींस एक रूट से एक रूट कट गया, तो बच क्या गया एक रूट 2। सेम उसी प्रकार सोचो कि यहाँ पे 2 ना देके ये पाई दे दिया, ये रूट पाई दे दिया, कटेगा तो रूट पाई टाइम्स कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा रूट पाई बाई 2
क्या रेशियो आ गया, रेशियो बोल सकते हैं √π/2। आंसर क्या आ गया, पेरीमीटर के रेशियो तो √π/2। ये समझा कि नहीं। क्वेश्चन में दिया था एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, तो यहां से क्या किया, r/a का रेशियो का मैंने वैल्यू निकाल लिया। पेरीमीटर का रेशियो क्या होता है 2πr/4 है, तो क्या किया 2 और 4 में कट कर दिया 2 टाइम से π/2 और r/a को एक साइड कर लिया ताकि मुझे रेशियो का वैल्यू पुट करने में आसानी हो। r/a का पुट कर दिया, कट कर दिया तो क्या आ गया √π/2, तो रेशियो क्या आ जाएगा √π/2। लिखो एक और एग्जांपल करते हैं। If radius of wheel यानी गाड़ी का पहिया, ठीक है, इफ रेडियस ऑफ व्हील इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ व्हील कितना दे दिया 21 सेंटीमीटर। फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय व्हील इन 10 रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, मान लेते हो तो ये व्हील है, ठीक है, ये व्हील है एक सर्कल के फॉर्म में, तो रेडियस ऑफ व्हील क्या दे दिया 21 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हील इन 10 रिवॉल्यूशन। अब देखो ध्यान से देखो, मान लो ये रोड है, ठीक है, जब ये एक कंप्लीट टर्न होगा, मान लो कंप्लीट टर्न होके यहां आ गया, ठीक है, ये सर्कल एक बार कंप्लीट टर्न होके यहां आ गया, दैट मींस एक कंप्लीट जब टर्न करेगा तो एक सर्कमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा। मान लो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, एक आउटर बाउंड्री पूरा होता है, दैट मींस एक बार ये कंप्लीट जब ये घूमेगा तो एक अपने सर्कमफ्रेंस के बराबर ये घूमेगा, यानी एक रिवॉल्यूशन उसके सर्कमफ्रेंस के बराबर हो गया। अगर एक रिवॉल्यूशन का सर्कमफ्रेंस उसका निकाल ले, उसको अगर 10 वैसा 10 बार रिवॉल्यूशन कर रहा है, अगर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल डिस्टेंस हमें निकल जाएगा। एक रिवॉल्यूशन का सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हैं, एक रिवॉल्यूशन जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 10 है तो टोटल डिस्टेंस कवर आ जाएगा। इस व्हील द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया गया, ठीक है। अब देखो तो सर्कमफ्रेंस निकालना पहले मुझे, सर्कमफ्रेंस और सर्कल क्या होता है 2πr, ठीक है, 2π के वैल्यू 22/7, r कितना है 21, ठीक है, 7 3 जा 21, कितना हो गया 44 × 3 132 सेंटीमीटर। ये जगह चेक करो, 2 × पाई का वैल्यू क्या हो गया 22/7, ठीक है, इंटू रेडियस क्या दे दिया 21 सेंटीमीटर, पुट कर दिया 132 सेंटीमीटर इसका सर्कमफ्रेंस, यानी एक रिवॉल्यूशन में, यानी ऐसे से एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस कवर किया 132 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक रिवॉल्यूशन नहीं, वैसा 10 टोटल रिवॉल्यूशन कर रहा है वो, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यानी एक रिवॉल्यूशन में जितना डिस्टेंस आया उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील, तो जो आया सर्कमफ्रेंस इंटू 10 यानी 132 सेंटीमीटर, यानी टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर करेगा 1320 सेंटीमीटर, ठीक है, ये समझ गया। लिखो, कुछ भी नहीं किया, एक रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस निकाल लिया, उससे को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। रिवॉल्यूशन क्या है, एक सर्कल कंप्लीट रिवॉल्यूशन क्या बोलते हैं सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। प्लीज लाइक, वॉच एंड सब्सक्राइब ऑन माय यूट्यूब चैनल।